तो मैंने पहले से ही मतलब ये जो फाइनेंशियल डेटा देख रहे हो ना, मैं पहले से इसको इंपोर्ट करके रखा है। ये वाला डेटा सेट एंड ऑफ द क्लास में आपको आपके साथ शेयर हो जाएगा फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था, हम आज देखेंगे टाइम इंटेलिजेंस डैक्स। तो टाइम इंटेलिजेंस डैक्स में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, मैं फर्स्ट हम देखेंगे एम टी डी। लेट से मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हटा देता हूँ। हम लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट देखेंगे एम टी डी, उसके बाद देखेंगे क्यू टी डी, ठीक, उसके बाद देखेंगे वाई टी डी। ये क्या होता है? ये मंथ टू डेट होता है, मतलब मंथ टू डेट टिल डेट तक। ये पूरा मंथली इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक पूरा डेट या एक फिजिकल ईयर में ये एमटीडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर ये क्वार्टर इसके लिए आ जाता है बस, बाकी जो रहा क्वार्टर टू डेट। फिर इसके बाद जो आएगा हमारा ये होगा ईयर टू डेट। ये चीज हमको ये इंडस्ट्री में बहुत हेल्प होने वाला है, बहुत काम में आने वाला है ये। और इसके साथ साथ ये एमटीडी इसका हम सीखेंगे करंट, मतलब अभी करंट ईयर का, जैसे कि हमारा 2024 का मंथ है अक्टूबर, सॉरी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर का देखेंगे, करंट देखेंगे, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी देख पाएंगे। इसी तरह हम मंथ का और क्वार्टर का और ईयर का देखेंगे। ठीक, अभी ये मैं कितना फंक्शन हो गया, 6 फंक्शन हो गया। ठीक, अब ये 6 फंक्शन को हम सीखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं 3, 6, 9, जरूरी नहीं होता है इतना, फिर भी लॉजिक से में मंथ्स, रोल बैक, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में। और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका और इसका, ये सब हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन एमटीडी। ओके, तो मेरे पास एक डेटा सेट रहेगा, जिसे यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल डेटा सेट। फाइनेंशियल डेटा इसमें जो है हमारा, आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि मेरा सेल्स है, सेल प्राइस है, और एक मुझे मिलेगा यहाँ पे सेल देख सकते हो, यहाँ पे सम है, ठीक, समेशन ऑफ सेल्स। ये हम सेल्स कैलकुलेशन करेंगे किस बेसिस में ना, एमटीडी मंथ टू डेट। तो एक डेट हमारे पास होगा, ठीक, वो डेट को लेकर हमको सेल्स कैलकुलेशन करना है। आया समझ में? हमको क्या कैलकुलेशन करना है, सेल्स कैलकुलेशन करना है। ये रहा हमारा सेल्स प्राइस, उसके बाद हमारा कितना टोटल सेल्स, ये रहा कितना सेल्स हुआ है। ठीक, मुझे अभी क्लाइंट ने पूछा है मुझे एमटीडी करके दिखाओ, टिल मंथ मेरा कितना सेल्स हुआ है 2024 के लिए, क्योंकि करंट मंथ 2024 है। ओके, तो फर्स्ट, एंड दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट मेजर फॉर दिस। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू न्यू मेजर। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, अच्छा मैं पहले टोटल सेल्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेल्स का कोई मेजर नहीं है। ये जो है ये हमारा क्या है, सम ऑफ सेल्स है। समझ रहे हो ना, मैंने जैसे बताया कि कैलकुलेटेड मेजर एंड कैलकुलेटेड कॉलम। अगर मेरे पास कोई मेजर नहीं है तो मैं एमटीडी, कल जैसे मैंने दिखाया था कि इसको ये कंसिडर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक एग्रीगेट वैल्यू चाहिए। अब जैसे स्लो स्लो इसको करते जाओगे तभी आपको ये चीज और समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले मैं टोटल सेल्स निकालने वाला हूँ। तो टोटल सेल्स मेरा कितना है मुझे देखना है। टोटल सेल्स इज इक्वल टू, कैसे निकालूंगा, सम ले लूंगा, किसका लूंगा, सम्स किसका लूंगा, मेरे पास है फाइनेंशियल डेटा है, उसका सेल्स का ले जाऊंगा, है कि नहीं? सब एग्री करते हो इस बात में? मुझे सेल्स का सम लेना है, तभी मुझे टोटल सेल मिल जाएगा। अब देख सकते हो मेरा टोटल सेल्स आ गया। अभी अगर इसको मैं, ये देखो टोटल सेल्स क्रिएट हो गया। अभी इसको मैं चेक करना चाहूँ तो एक कार्ड ले जाऊंगा और इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, से फिल्टर नहीं चाहिए। अब देख सकते हो मुझे कुछ मिला, टोटल सेल्स 120.98 एम और मिलियन। अगर ये मिलियन यूनिट हटाना चाहते हो तो कॉल आउट वैल्यू में इसको जाके डिस्प्ले यूनिट में नन कर दो। बस ये मुझे जो नंबर मिल गया ये मेरा टोटल सेल्स है। अगर किसी को कोई शक है ये वाला नंबर सही है या गलत है, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। क्रॉस वेरीफाई हम कैसे करते हैं कि एक्सेल शीट में चले जाओ, ये मेरा एक्सेल शीट है जो फाइनेंशियल डेटा है, और ये है सेल्स के ऊपर मैं से क्लिक करूं तो सम देख सकते हो कुछ आ रहा है 29758, तो हम मैच कर सकते हैं। अच्छा ये टोटल सम है। अच्छा यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा है इसीलिए वो गलत दिखा रहा है, मैं फिल्टर हटा देता हूँ इसके ऊपर। क्लियर फिल्टर फ्रॉम ईयर और क्लियर फिल्टर फ्रॉम, अभी आप देख सकते हो 12098 करके कुछ आ रहा है, जो कि है 12098।
ठीक, किसी को कोई डाउट है हम टोटल सेल्स कैसे निकाल सकते हैं? नो सर। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमारा जो हॉट टॉपिक होने वाला है एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी। ठीक, अभी मैं ये टोटल सेल्स को कंसीडर करके अभी हम इसका एमटीडी निकालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला जो फाइनेंस डेटा है मेरे पास, ये मुझे, मान लो मुझे एमटीडी चाहिए, मैं पहले एमटीडी मेजर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा एमटीडी क्या है, इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेजर, सो सिंपल न्यू मेजर। अभी हमको एमटीडी दिखाना है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ करंट, मुझे करंट का एमटीडी चाहिए, तो ऐसे लिख देता हूँ करंट एमटीडी करके। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी पावर बीआई में प्री बिल्ड फंक्शन है, इसके लिए हमको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमको एमटीडी ही लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं टोटल एमटीडी चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देख सकते हो इसमें टोटल, देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है टोटल एमटीडी, इसको क्लिक करना है। जैसे मैंने बताया था कि पावर बीआई में ऑटोमेटिक आ जाता है हमको, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जैसे कि इसमें थ्री फील्ड आ रहा है, एक्सप्रेशन क्रिएट करो उसके बाद आप कौन सा डेट देना चाहते हो वो डेट्स दो, और उसके बाद फिल्टर करो। फिल्टर फिर क्या है, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्रेशन तो आपको पता है, आप लिख दोगे, लेकिन डेट्स भी पता है, लेकिन फिल्टर लॉजिक इसमें जो लगेगा फिल्टर के लिए लगेगा। पहले हम समझेंगे एमटीडी का काम क्या है। जैसे कि इवैल्यूएट्स द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन ओवर द इंटरवल व्हिच बिगिंस ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड एंड्स विद द लास्ट डेट इन द स्पेसिफाइड डेट कॉलम आफ्टर अप्लाइंग स्पेसिफाइड फिल्टर्स। बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है ये स्टेटमेंट, लेकिन हमें इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। इसको पहले हम इसको लिख देंगे, रिजल्ट देखेंगे तभी समझा दूंगा। देखो, एक्सप्रेशन हमको क्या लेना है कि मुझे कौन सा एमटीडी चाहिए, किससे एमटीडी चाहिए, मुझे टोटल सेल से चाहिए। तो सिंपल मैं टोटल सेल्स टाइप करूंगा। अभी मुझे यहाँ पे पॉपअप हो रहा है टोटल सेल्स, मैं टोटल सेल्स को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो है मेरा मेजर है। आप देख सकते हो, कोई भी और किसी को किसी ऑप्शन को मतलब हमको नहीं देखना है, बस ये टोटल सेल्स लेना है, क्योंकि टोटल सेल्स ये जो मेजर है ऑलरेडी हमारा टेबल में था। तो हम इसको क्लिक कर देंगे बस। अभी मेरा एक्सप्रेशन हो चुका है, अब इसको मैं कमा दे दूंगा, तभी डेट्स ब्लिंक हो गया। मुझे कौन सा डेट्स लेना है, मुझे इसी के अंदर डेट लेना है। ये जो देख रहे हो फाइनेंशियल डेटा के अंदर ये डेट लेना है। ये डेट मैं कैसे लूंगा, इसके ऊपर सिलेक्ट कर दूंगा तो नहीं होगा, मुझे डेट सिर्फ सिंपल डेट लिख दूंगा। अभी उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारे डेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, ये देख सकते हो फाइनेंशियल डाटा का डेट आ रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल्स का डेट आ रहा है। कौन सा डेट लेना है मुझे, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। फर्स्ट वाला लेना है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल डेटा का टेबल को कंसीडर कर रहा हूं, इसी के लिए इसके अंडर जो आएगा वो वाला डेट लेना है। और इधर उधर कुछ भी क्लिक मत करना। तो इसको क्लिक कर दो, बस मेरा डेट काम हो चुका है, इसको मैं कमा दे दूंगा। अभी देखो थर्ड वाला फिल्टर आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको एक जैसे कि अच्छा, करेंट डेटा एक चीज, इसमें हम डेट नहीं, एक चीज, अच्छा अच्छा, ये डेट्स में, अच्छा एक और मुझे ये डेट लेना है, लेकिन मुझे पहले इसको फंक्शन देना है, क्योंकि मैं एमटीडी ले रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, टोटल एमटीडी मतलब मेरा फंक्शन है, लेकिन डेट के बीच में मुझे एक एमटीडी लेना है, इसीलिए और एक फंक्शन है डेट्स एमटीडी। अब देख सकते हो ये वाला डेट्स एमटीडी, इसके बाद डेट लेना है, इसके बाद सिंपल डेट टाइप कर दो, सॉरी ये वाला डेट ऐसा ही टाइप कर दो, आ जाएगा फाइनेंशियल डाटा का डेट। और कुछ डेट नहीं लेना है, इसको लेना है बस। अब इसको ब्रैकेट देखो, जैसे कि यहाँ पे रेड रेड दो बार आ रहा है, दो बार रेड आ रहा है, तो दो बार ब्रैकेट क्लोज मार दो। अभी देखो रेड चला गया। अभी मेरा जो क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा करंट एमटीडी। इसको मैं एंटर कर दूंगा। देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे एमटीडी चाहिए था, मुझे एमटीडी चाहिए था। तो ये एमटीडी कैसे कैलकुलेशन होता है, मुझे करंट एमटीडी चाहिए था। एमटीडी यानी मंथ टू डेट होता है। ठीक, तो टोटल एमटीडी से एक फंक्शन लगेगा टोटल एमटीडी, पूरा का पूरा एमटीडी जो पावर बीआई में होगा वो उसको मतलब उसके अंदर चले जाएगा। उसके बाद सेल्स का, वो सेल्स का कॉलम को कंसीडर करेगा। टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स हमारा जो ये वाला रहा, वो मेजर में कंसीडर करेगा। उसके बाद उसको क्या चाहिए कि कौन सा पीरियड के अंदर चाहिए। फिनेंशियल डेटा में वो जो डेट होता है उसी डेट के बीच में लेगा, लेकिन डेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो किसको कंसीडर करेगा, डेट्स एमटीडी। मतलब ये मंथ टू डेट को लेगा। ये डेट्स एमटीडी जो होता है यही इंपॉर्टेंट होता है, जो इसको डिफाइन करता है करंट एमटीडी के लिए। चलो इसको हम चेक करते हैं वैल्यू क्या आया, उसके बाद मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
तभी आपका अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ ले सकते हो। अब देखो इसको मैं इसका नाम देते करंट एमटीडी, हम करंट एमटीडी को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे 1.04 मिलियन आ रहा है, ठीक। तो ये 1.04 मिलियन जो आ रहा है, मैं उसको इस डिस्प्ले यूनिट को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पूरा राउंड फिगर हमको देखना है, जैसे कि ये और ठीक 10,36,305 ऐसा कुछ आ रहा है करंट एमटीडी। चलो इसको हम मैच करेंगे किसके साथ, हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा सही है या गलत है, ठीक। उसके बाद पूरा समझ में आ जाए। देखना ये फिनेंशियल डेटा है मेरा जो एक्सेल शीट का। तो मंथ टू डेट में क्या होता है, ये जो करंट मंथ है, ठीक, उसका जो करंट मंथ है टिल डेट तक जो है, देखो ये मेरा कुछ ओल्ड डेटा सेट है, ये मेरा अप टू डेट डेटा सेट होता तो मैं 2024 का सितंबर का देखता, ठीक। लेकिन मेरा ये अप टू डेटा नहीं है, मेरा 2024 का डेटा है, लेकिन ये मेरा लेटेस्ट देखेंगे। ये लेटेस्ट मंथ ये कैसे जाएगा, देखो आपका पास लेटेस्ट मंथ क्या है, जान फेब मार्च ही तो है, जान फेब मार्च ही तो है। तो ये डेटा सेट के लिए करेंट मंथ क्या होना चाहिए, ये डेटा सेट के लिए करेंट मंथ क्या होना चाहिए, बताओ। मार्च। मार्च होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसको सबको अनसिलेक्ट करके मैं मार्च को टिक कर दूंगा, ठीक। सब मानते हो इस चीज को। अभी मुझे सेल्स देखना है, अभी मैं सेल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हो सम कितना आ रहा है, यहाँ पे सम कितना आना है 10,36,305, करेक्ट। अभी मैं इसके साथ जा रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है 10,36,305। तो मंथ टू डेट समझ में आ गया ना। एक ईयर के अंदर मान लो मैं करेंट एमटीडी, मैंने यहाँ पे करेंट एमटीडी लिया है, ठीक। करेंट एमटीडी में क्या होता है, करेंट ईयर के अंदर, करेंट ईयर हमारा 2024 था, ठीक। करेंट ईयर के अंदर लेटेस्ट मंथ तक मेरा कितना सेल्स हुआ है उसका टोटल निकालना है। मान लो मुझे 2024 का डेटा होता मेरे पास, मतलब ये करंट आज तक डेटा होता है। मान लो मैं कोई फ्लिपकार्ट सेलर्स के मतलब मैं फ्लिपकार्ट सेल्स को देख रहा हूँ, आज तक मेरा कितना सेल्स हुआ है मुझे क्लाइंट, फ्लिपकार्ट क्लाइंट ने पूछ लिया या बिजनेस ने पूछ लिया, मैंने क्या करूंगा सितंबर पर लगा दूंगा फिल्टर, और सितंबर का चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ मार्च नहीं सिर्फ सितंबर आना चाहिए, और उसका टोटल सेल्स मैं देख सकता हूँ, ठीक। यहाँ पे मुझे सम्स मिल जाएगा, जो मिल जाएगा यहाँ पे मैंने मेजर पे वही मिल गया। अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, तो मैं तो आसान से यहाँ पे फिल्टर लगा के दिख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे मेजर लिखने की क्या जरूरत है। किस किस के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, किस किस को डाउट है एमटीडी के बारे में, एमटीडी क्या है, मतलब मेजर के लिए कुछ डाउट है, एमटीडी सबको समझ में आ गया। सर हाँ एक डाउट है सर। सर ये जैसे 2024 के लिए एमटीडी यहाँ पे शो किया, सर इस सीट में तो 2022 भी है, 2023 भी है। अगर एग्जैक्टली हम लोग एग्जैक्टली, इससे पहले 2020। क्लास से पहले मैंने बता दिया ऑलरेडी, करेंट वर्सेस प्रीवियस ईयर, यही तो था, यही तो सब खेल है प्रीवियस ईयर का। इसका इसके इसके बाद में ये आऊंगा, इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, ठीक। ये जो लिखा था पीवाई ये प्रीवियस ईयर, जो बताया 22-23 वो प्रीवियस ईयर के लिए है, लेकिन मुझे मैं जो दिखा रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने लिखा है करंट एमटीडी, मुझे करंट ओके मंथ सर। का दिखा रहा है करंट ईयर के साथ, समझ रहे हो। ओके। हाँ मैं ट्वेंटी और टू सर, ट्वेंटी थ्री का भी करके दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर लगा के दिखाऊंगा, ठीक। सर और जैसे किसी, आपने हाँ तभी तभी लिखा कि एमटीडी में जो तीन एक्सप्रेशन आ रहे थे, उसमें जो सेकंड जो दो एक्सप्रेशन थे जैसे फिल्टर और एक्सप्रेशन, तो ये डेट्स एमटीडी को ही डिनोट करता है या एग्जैक्टली ये अलग एग्जैक्टली ही? एग्जैक्टली, मुझे मुझे यहाँ से करंट करंट लेना था, इसलिए मैंने डेट्स एमटीडी लगा दिया, क्योंकि ये डेट के अंदर चाहिए, किस डेट के अंदर, करंट के लिए। तो डेट्स एमटीडी अगर आप लगा देते हो तो डेट्स एमटीडी वो आपको मतलब असाइन करेगा करंट के लिए। प्रीवियस ईयर के लिए क्या असाइन करेगा उसका फंक्शन में दिखाऊंगा, ठीक। जब हम तीनों कंप्लीट पढ़ लेंगे ना तभी, और जितना भी डाउट है ना वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इसे एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं इतना ही समझ लो, ठीक। उसके बाद में एक एक और जो ऐड करके जाऊंगा ना, तभी पूरा समझा दूंगा कि प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा फंक्शन चाहिए। ओके सर। ओके, चलो और किसी को कोई डाउट है इसमें। सर फिल्टर, सॉरी, फिल्टर सर नहीं लगा।
फिल्टर। सर अच्छा, ये जो इसका फिल्टर जो लगा है। नहीं सर, और टोटल एमटीडी में जो एक और था ना पैरामीटर, फिल्टर। अच्छा अच्छा, वो था। देखो इसमें मैंने, जब मैंने उसमें क्या डेट्स एमटीडी नहीं लगा रहा था, इसलिए ऐसा करके फिल्टर आ रहा था। देखो अभी मैं डेट्स एमटीडी, तो उसको टोटल एमटीडी के लिए उसको क्या दिखा रहा है कि मान लो आपको, उसको पता नहीं आप करंट एमटीडी दिखाने वाले हो, ठीक। मैं जब टोटल एमटीडी ले लिया, उसको पता नहीं उसको करंट एमटीडी दिखाने वाले हो, लेकिन मैंने डेट्स के साथ मैंने क्या गया, मुझे डेट्स एमटीडी चाहिए जो कि है मेरा करंट एमटीडी। तभी देखो वो फिल्टर चला गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो अभी उसको समझ में नहीं आया। देखो टोटल एमटीडी के अंदर बहुत चीज आ सकता है, ठीक। जैसे मान लो मैंने बता दिया 2024 ईयर, तभी जब मैं 2024 ईयर बता दिया, ईयर के बीच में क्या आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, डेज भी आ सकता है, ठीक। लेकिन मैं ईयर लिखकर अगर उसके बाद सिर्फ डेज लिख दूंगा, तो मुझे मंथ का ऑप्शन नहीं चाहिए ना, मैं डेज के अंदर जा सकता हूँ संडे मंडे करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं सर। तो अभी उसको वो जो फिल्टर दिखा रहा है ना, उसको अभी समझ में, ये पूरा ब्रॉडर दिखा रहा है, ये पूरा ब्रॉडर दिखा रहा है। तभी मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, नहीं मुझे इतना सारे चीज नहीं चाहिए, मैं अभी करंट एमटीडी के लिए ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने लगा दिया डेट्स एमटीडी। तभी वो अपने आप गायब हो गया। सिर्फ अभी अभी उसको समझ में आ गया, अभी वो लिख दिया रिटर्न से सेट ऑफ डेट्स इन द मंथ अप टू करेंट डेट। अब देख सकते हो ना, मंथ अप टू करेंट डेट, यानी ये उसको समझ में आ गया कि मैं अभी एमटीडी के साथ जाने वाला हूँ। तभी मैंने लगा दिया डेट। तो डेट मेरा जो था फिनेंशियल डेटा का डेट, दैट्स इट। मैंने अभी ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो मुझे मिल गया रिजल्ट करंट एमटीडी के लिए। सर गुड। अभी क्लियर? यस सर। इसके बाद, हाँ, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर जब दिखाऊंगा ना, ये जो टोटल एमटीडी के साथ जाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा इसमें क्यों वो फिल्टर दिखा रहा था, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी हम और एक फटाफट क्रिएट कर देते हैं मेजर, जिसमें हम दिखाने वाले हैं करेंट क्यूटीडी, ठीक। ये था हमारा एमटीडी, अब हम क्यूटीडी के साथ जाएंगे। करंट क्यूटीडी सेम। अब बोलो हमको पहला क्या लिखना है? टोटल एमटीडी। टोटल एमटीडी क्यों लेंगे, हम तो अभी क्वार्टर टोटल के साथ जा क्यूटीडी रहे हैं ना। सर, टोटल टोटल क्यूटीडी। क्यूटीडी, सॉरी ठीक। सॉरी 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 सर, क्यूटीडी। एग्जैक्टली। अब देखो मैंने क्यूटीडी जैसे ही क्लिक कर दिया, फिर से डे एक्सप्रेशन डेट्स फिल्टर आ गया, तो इसके साथ आपको घबराना नहीं है। हमको अभी एक्सप्रेशन लिखना है। मुझे क्या लेना है एक्सप्रेशन से? टोटल सेल्स लेना है कि नहीं? टोटल सेल्स को क्रिएट करना है, क्लिक करना है, उसके बाद कमा दूंगा। अभी देखो डेट्स आ गया, फिल्टर आ गया। यही आपको कंफ्यूजन कर रहा है, तो आप एक बार सोचो, हम एमटीडी के लिए कौन सा फंक्शन लिए थे? डेट्स, क्या लिए थे? डेट्स, डेट एमटीडी लेते सर। एग्जैक्टली डेट्स एमटीडी लिए थे। अभी मैं क्या लेने वाला हूँ यहाँ पे? डेट क्यूटीडी। क्यूटीडी। एग्जैक्टली तुम बोलो, तुम्हारा ही डैक्स इसी इसी क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर से। देखो डेट्स क्यूटीडी मैंने क्लिक कर दिया, अभी देखो अपने आप डेट्स आ गया। अभी मैं सिर्फ डेट ही लिख दूंगा, डेट ऐसा करके, लेकिन मुझे पता है मुझे कौन सा डेट लेना है, उसको क्लिक कर दूंगा। अभी 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि रेट 2 बार आ रहा था, बस हो गया मेरा करंट क्यूटीडी। पूरा इसी क्लास में सबका डैक्स याद रह जाएगा, सिर्फ ध्यान से देखो, ठीक। अभी ये कार्ड में मुझे, ये एमटीडी था, मुझे क्यूटीडी दिखाना है, तो मैं दूसरा कार्ड नहीं लेने वाला हूँ, इसी को ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पेस्ट करके मैं सिलेक्ट कर दूंगा किसको? क्यूटीडी को। इसको हटा के क्यूटीडी को। देख सकते हो करंट क्यूटीडी। अभी हमको क्या करना है, ये वाला सही है या गलत है, इसको हम मैच करना है, ठीक। अभी हम जाएंगे ऐसे ही एक्सेल डेटा शीट में जाएंगे, जो जैसे कि पहले लगा था 2024, ऑलरेडी हमारे पास ईयर 2024 है। अब बताओ मुझे मंथ क्या क्या लेने वाला हूँ, कोई मुझे बता सकता है क्या क्या मंथ लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे? जनवरी फरवरी फर्स्ट मार्च। 3 मंथ सर। एग्जैक्टली exactly। तो मैं इसको क्लिक कर देना दूंगा, और इसके बाद सेल्स देख सकते हो क्या आ रहा है वैल्यू यहाँ पे, टोटल सम्स 225553। हम ऐसे ही मैच करते हैं, 225553, मतलब कमा लग गया है इसलिए इसको 555, ठीक। 22555523 कैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन वैल्यू सेम टू सेम है। अब किसी का कोई डाउट है क्यूटीडी एमटीडी के बीच में, बता सकते हो, पूछ सकते हो, या डिफरेंस, क्यूटीडी का डिफरेंस जानना है तो मैं बता देता हूँ। क्यू मतलब होता है हमारा क्वार्टर, क्वार्टर का टिल डेट तक देखना है तो क्वार्टर जैसे कि होता है हमारा, क्या होता है कि एक साल में कितना क्वार्टर आता है बताओ? चार। 4। 4 आता है। तो हर एक 3 महीने में एक क्वार्टर हो जाएगा, हर एक 3 महीने में एक क्वार्टर हो जाएगा, जैसे कि जान फेब मार्च, ठीक।
तो ये वाला जो था हमारा, तो ये फुलफिल कर रहा है ना जन फेब मार्च, ठीक। तो इसलिए इसका क्वार्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ पे अप्रैल होता तो, अगर यहाँ पे अप्रैल होता तो मैं क्या लेता? अगर यहाँ पे अप्रैल होता तो, Q2. हाँ, सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च। खाली अप्रैल देते। It will be YTD. क्या वाईटीडी? जनवरी। नहीं नहीं, मैं वाईटीडी का कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्यूटीडी के साथ जाऊंगा, लेकिन मेरे पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, तो मैं कौन सा 3 मंथ को कंसीडर करूंगा? तो जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट थ्री। पास्ट 3। लास्ट 3 करेंट के साथ जा रहा हूँ ना, तो मेरा फरवरी मार्च अप्रैल आएगा या जनवरी फरवरी मार्च आएगा? जनवरी फरवरी मार्च। नहीं, फरवरी अप्रैल के मार्च साथ अप्रैल। आएगा सर, फरवरी मार्च अप्रैल। एग्जैक्टली exactly. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, मतलब मैं करेंट बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट क्यूटीडी दो या सेकंड क्यूटीडी दो। हमको ऐसे समझ में आ रहा है, हम कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च एक क्यूटीडी है, लेकिन मैं करंट क्यूटीडी के साथ जा रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अभी का मंथ से मैं 3 मंथ पहले ले जाऊंगा। मान लो मुझे अभी सितंबर के साथ देखना है, तो मैं कौन सा मंथ लूंगा ताकि मेरा क्वार्टर फुलफिल हो जाएगा? सितंबर लूंगा, अगस्त लूंगा, फिर जुलाई लूंगा, जुलाई अगस्त सितंबर, है कि नहीं? क्वार्टर तो वही होता है ना, यस 3 मंथ से। हाँ, यस सर, सॉरी, यस सर, गॉट इट। मैं करेंट का, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं करेंट का बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ मुझे फर्स्ट क्वार्टर देखा हुआ या सेकंड क्वार्टर देखा हुआ या थर्ड क्वार्टर। हम मैथ में जैसे करते हैं फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, वो अलग है, लेकिन मुझे करंट के साथ जा रहा हूँ, ठीक। तो मैं करंट को कंसीडर करूंगा, ताकि वो फर्स्ट में आ रहा है सेकंड में आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये था हमारा क्यूटीडी का कैलकुलेशन, जो कि आया है मुझे। इसमें फिल्टर लगा के मैं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये मिल गया, ठीक। जैसे ही मैं बता रहा था, किसी को कोई डाउट आता होगा कि मैं यहाँ पे क्यों मेजर लिखूं, मैं तो यहाँ पे फिल्टर के यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ फिर मैं ये चीज। वैसे भी कर सकता है ना, एक कार्ड ले जाओ, उसके अंदर लिख दो कुछ, मतलब जो आ रहा है वही लिख दो, यहाँ पे सही आ रहा है फिर। लेकिन जब डेटा चेंज हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू ऐड हो जाएगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हम अगर मेजर लिखेंगे, कुछ भी वैल्यू ऐड हो जाए, ये उसी हिसाब से चेंज होगा, है कि नहीं? सर ये रियल टाइम में जो मतलब चेंज होगा, देखो, अगर मतलब कुछ मंथ, देखो मैं करंट मंथ करंट क्वार्टर क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो मेरा ये करंट इसमें मैंने लिख दिया, ठीक, मैंने इसमें करंट लिख दिया। इसका कंफ्यूजन किसी को हो तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने करंट क्यूटीडी का मैं बता रहा हूँ, देखो करंट क्यूटीडी मैंने कैलकुलेशन करके मुझे कुछ वैल्यू आ गया, मान लो ऐसा कुछ वैल्यू आ गया, ठीक। तो ये कौन कौन सा करंट क्यूटीडी लिया? मान लो अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर को ले लिया, उसके बाद किसको लेगा? उसके पहले लूंगा, बाद में नहीं, अगस्त को ले जाएगा, फिर जुलाई को ले जुलाई। जाएगा, एग्जैक्टली exactly. अब सोचो, जब अक्टूबर में चला जाऊंगा मैं, जब ये मंथ अक्टूबर में हो जाएगा, तो किस किस को लेना चाहिए? अक्टूबर को लेना चाहिए, सितंबर को लेना चाहिए, फिर अगस्त। अगस्त को लेना चाहिए। तो जुलाई अपने आप चला गया ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? ये कांस्टेंट रहेगा चेंज हो या जाएगा, चेंज होगा? चेंज हो चेंज जाएगा होगा। सर। ऑब्वियसली चेंज होगा, क्यों? क्योंकि कुछ सेल्स बढ़ता होगा या घटता होगा, कुछ भी होता होगा सेल्स के साथ, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसीलिए करंट हम लेते हैं, ताकि करंट के हिसाब से रन करेगा। फिर नेक्स्ट मंथ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? नवंबर ऐड हो जाएगा, अगस्त चला जाएगा। समझ रहे हो ना? ये अपने आप, यही तो ये पावर बीआई का ये मेजर का खासियत है, ये अपने आप रोल ओवर हो जाएगा, चेंज होता जाएगा, होता जाएगा। अब किसी को कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। नो सर। क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे करंट वाईटीडी। वाईटीडी के साथ क्या होता है फिर? ये तो हमारा क्यूटीडी मिल गया, अब हम वाईटीडी देखेंगे। मैं कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ इसको। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ मेजर लिख रहा हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे जान फेब मार्च दो। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ मेजर लिख रहा हूँ, फिल्टर नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मुझे आ रहा है जो वैल्यू। लेकिन मैं एक्सेल के साथ फिल्टर लगा रहा हूँ, मैच हो रहा है, ठीक। तो ये वाला देखो, ये वाला, इसमें हम क्या लिखने वाले हैं? अच्छा, मैं एक मेजर लूंगा, इसके लिए हम लिखेंगे करंट वाईटीडी। ये वाला तुम लोग बताओ किस, ठीक, मैं लिखूंगा, बताओ क्या लेना टोटल है फर्स्ट? वाईटीडी। टोटल वाईटीडी आ तो गया, उसके बाद टोटल सेल्स। बस
सही, टोटल सेल्स, तो तुम्हारा ही प्रैक्टिस हो जाएगी यहीं पे। बताओ उसके बाद डेट उसके बाद वाईटीडी सर डेट्स लगा दूंगा, उसके बाद वाईटीडी एमटीडी क्यूटीडी। ऑलरेडी हम एमटीडी क्यूटीडी यूज हो चुका है और वाईटीडी ईयर के लिए यूज होगा, तो वाईटीडी के साथ जाने वाला हूँ। अब देखो इसमें है, इसमें देख सकते हो ना, ये वाला जब वाईटीडी लगा दिया, जब एमटीडी लगा दिया था, क्यूटीडी लगा दिया था, अब सिर्फ डेट्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट्स आ रहा है, फिर डेट्स के साथ क्या आ रहा है, ईयर एंड आपको डेट। ईयर एंड Year end ईयर एंड डेट दे रहा है कि उसको समझ में आ रहा है कि आप ईयर के साथ जा रहे हो। ठीक, तो सेम टू सेम करेंगे हम। अभी हम हमारे पास जैसे कि डेट्स वाईटीडी दे दिया, मुझे डेट का, मुझे सिर्फ करेंट का लेना है। ठीक, मैं फाइनेंशियल डेट का साथ डेट चला जाऊंगा। ठीक, अभी अगर मुझे ईयर के साथ ईयर एंड देना है चलेगा, अगर मैं फुल करेंट मंथ दिखा रहा हूँ, इसी मंथ का इसी ईयर का मुझे चाहिए, मैं तो ब्रैकेट ऐसे ही क्लोज कर दूंगा, फिर भी चलेगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अगर ईयर एंड दिखाना चाहता हूँ, मान लो ये जो ईयर एंड आएगा ना, रिटर्न से सेट अप डेट्स इन द ईयर अप टू करेंट डेट। ठीक, अगर मैं ईयर एंड डेट, कौन सा ईयर एंड तक होने वाला है, 2024 मेरे लिए है, फिर भी मैं दे सकता हूँ इसको। अगर मैं ये होगा, अगर मैं 2024 का डेट के साथ जा रहा हूँ तो मुझे नहीं देना चाहिए, समझे बात को। देखो मैं करंट ईयर का अगर दिखा रहा हूं तो मुझे 2024 का लिखना नहीं है। देखो मुझे, मैं अगर दो डेट के बीच में हो रहा है, दो ईयर के बीच में, मान लो ये 2000, ये डेट्स वाईटीडी लिख दिया, लेकिन मैं 2023 कंसीडर हो रहा है। चलो ये एग्जांपल मैं पहले दिखा देता हूं, मैं करंट ईयर को कंसीडर करके फिर से मैं ईयर एंड का दिखाऊंगा। अब देखो ये जैसे हमारा वाईटीडी एमटीडी और क्यूटीडी तरह है कि नहीं, ये वाला फंक्शन पूरा देखो, टोटल वाईटीडी फिर डेट्स वाईटीडी के अंदर जाएगा। अभी हम इसका वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं वो दिखाऊंगा। अब देखो करेंट वाईटीडी मेरा आ गया, करेंट वाईटीडी में ये रहा करेंट वाईटीडी, मैं इसी फील्ड में चेक करना चाहता हूँ। और मैं ये एक चीज फिर से बता देता हूँ, करेंट वाईटीडी वैल्यू जो आएगा वो क्यूटीडी के साथ मैच होगा या चेंज होगा, कोई बता पाएगा मुझे ये चीज? मैच अगर होगा। एक्सेल शीट को कोई ध्यान से देखा हो तो मैच होगा या चेंज होगा? मैच होगा। अच्छा देखते हैं, देखो मैच होगा। क्यों मैच होगा? फिर क्यूटीडी वाईटीडी में डिफरेंस क्या रह गया? उसमें जस्ट जनवरी फरवरी मार्च था और एग्जैक्टली इसमें एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखो इसमें जो मंथ है ना, हमारे पास सिर्फ तीन ही मंथ था, जन फेब मार्च। अगर यहाँ पे अप्रैल होता तो चेंज हो जाता। कैसे? क्योंकि वो कंसीडर कर लेता फरवरी मार्च अप्रैल को, उसका क्यूटीडी वैल्यू आ जाता। फिर ईयर के लिए ये पूरा जन फेब मार्च अप्रैल पूरा चार को कंसीडर करके इसका वैल्यू अलग आ जाता। ठीक, तो इसीलिए इसका वैल्यू सेम आ गया। लेकिन हम जब प्रीवियस ईयर में इसको चेक करेंगे किसके साथ, 23 24 के साथ, तभी आपको डिफरेंस नजर आएगा, तभी आपको डिफरेंस नजर आएगा। अभी अभी क्या है ना, अभी इसके साथ सिर्फ ये तीन ही मंथ है, इसके अगर मैं एक भी मंथ कम कर दूं ना तभी फिर भी सेम आएगा, क्योंकि क्वार्टर के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए, सॉरी मिनिमम कितना मंथ चाहिए, 3 मंथ चाहिए ना, तो इसलिए 3 मंथ है, इसके लिए क्वार्टर के साथ हो रहा है और सेम टू सेम ईयर के साथ भी हो रहा है। एक मैं प्रीवियस ईयर करके ये वाला दिखा देता हूं। अब देखो एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी, अभी मेजर लिखने में किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी? हाँ सर। देखो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है ना, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मैं सब जो जो कंफ्यूजन आ रहा होता है, मतलब आएगा या आने वाला है, मैं सब कुछ अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो जैसे कि पहला कंफ्यूजन ये आ रहा था कि जो फिल्टर आ रहा था उसको हम, वो फिल्टर क्यों आ रहा है, अब देखते हैं इसको। अभी हमने ये जो नोट में मैंने लिखा था, क्या लिखा था, करंट वर्सेस प्रीवियस ईयर। ये करंट हमारा कंप्लीट हो चुका है तीनों के लिए, एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी। अभी हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर में वो फिल्टर वाला मैं दिखाऊंगा क्यों वो आ रहा था। अभी देखो हम मेजर लिखेंगे किसके लिए, प्रीवियस ईयर एमटीडी में दिखाना चाहता हूँ, ओके, या प्रीवियस एमटीडी, कुछ भी मान सकते हो। प्रीवियस ईयर गलत है, प्रीवियस लिखता दिखाता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस एमटीडी दिखाऊंगा तो प्रीवियस मंथ में जाऊंगा, ईयर के साथ नहीं जाऊंगा। देखो जो टोटल वाईटीडी होता है ना, वो सिर्फ करंट मंथ, करंट ईयर, करंट क्वार्टर के लिए काम करेगा। गॉट इट? जो टोटल वाईटीडी होता है, प्रीवियस के लिए ऐसा कुछ फंक्शन है नहीं, प्रीवियस के लिए ऐसा कुछ फंक्शन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल फंक्शन होता है,
कौन सा फंक्शन यूनिवर्सल होता है जो सबके लिए काम करेगा? शायद मैं कभी एक्सेल में ये चीज बताया हुआ हूँ। कौन सा है? कैलकुलेट। अब कैलकुलेट लिखोगे ना, वो सबके लिए काम करेगा। देखो मैं कैसे बताता हूँ इसको। जब भी हम किसी फंक्शन लिखते हैं ना, तभी एक या दो फील्ड के ऊपर ब्लिंक होता है, राइट? इसमें कितना फील्ड है? कोई बता पाएगा इसमें कितना फील्ड है? Not specific. एन नंबर फील्ड है सर। एग्जैक्टली exactly. मतलब इसीलिए यूनिवर्सल है। कैलकुलेट जो है यूनिवर्सल है, किसी के ऊपर काम कर जाएगा। अब जितना हम आज तक जितना फंक्शन पढ़े हैं ना, सम हो जाए, सम एक्स हो जाए, एवरेज एवरेज एक्स, कुछ भी फंक्शन, वो सब कैलकुलेट से हम कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेट हर किसी चीज के ऊपर लग सकता है। ठीक, यूनिवर्सल फंक्शन है ये। कितना भी आपके एक्सप्रेशन, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेशन, फिल्टर, वो सब लॉजिक सही से देना पड़ेगा। लेकिन हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में प्रैक्टिस कर चुके हैं, ताकि हम इसे कैलकुलेट का लॉजिक इतना याद, किसी को भी इतना ज्यादा चीज याद रखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। ठीक, लेकिन कुछ चीज है जो बीआई में नहीं है, पावर बीआई में नहीं है। अगर पावर बीआई यहाँ पे दे देगा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस एमटीडी के लिए, अब सोचो पावर बीआई के पास क्या दिक्कत हो जाएगा। प्रीवियस एमटीडी में दिखा रहा हूँ, मतलब क्या है? प्रीवियस मंथ टू डेट। अब प्रीवियस मंथ किसके साथ जा रहे हो? अभी हमारे सितंबर है, आप अगस्त के साथ जाओगे, या जुलाई के साथ, या जनवरी के साथ, फरवरी के साथ, मार्च के साथ, किसके साथ जाओगे? फिर पावर बीआई उसके साथ और एक फंक्शन देना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी हिसाब से तो ऐसे भी पावर बीआई के साथ बहुत फंक्शन है, तो कितना फंक्शन देगा? ठीक, जो पावर बीआई को डेवलप कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये आर्किटेक्ट के ऊपर, उनको भी सोचने में के लिए भी बहुत टाइम लगता है, ये सब चीजें बनाने के लिए, ये सब फंक्शन के लिए। ठीक, चलो इसके अंदर मैं ज्यादा नहीं जाने वाला हूँ। अब देखो, ये कैलकुलेट है जो यूनिवर्सल फंक्शन है। यूनिवर्सल फंक्शन किसी भी डैश के लिए काम करता है। अभी प्रीवियस एमटीडी के लिए हमारे पास ऐसा कोई टोटल एमटीडी, टोटल वाईटीडी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हम इसको ऐसा जाएंगे, मैनुअली जाएंगे, कैलकुलेट लगाएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशन वही रहेगा। क्या होता है एक्सप्रेशन हमारा? टोटल सेल्स तो होता है ना। सर एग्जैक्टली exactly. अभी उसको कमांड पुट कर दो। अभी देखो फिल्टर आ गया, यहाँ यहीं पे जो खेल है, यहीं पे सब कुछ होने वाला है। मतलब फिल्टर आ गया, मतलब मैं किसके साथ जाना चाहता हूँ? प्रीवियस, प्रीवियस, एमटीडी। यहाँ प्रीवियस पे मंथ। बस वही लिख हम्म, दो, वही जो बोलो वही लिख दो। देखो आ गया प्रीवियस मंथ, है कि नहीं? इसके ऊपर पावर बीआई काम किया है। कैलकुलेट के साथ जाओ, अभी कौन सा प्रीवियस मंथ चाहिए उसका डेट दे दो बस, है कि नहीं? आपको कौन सा, फिर से वही डेट दे दोगे तो भी प्रीवियस मंथ में नहीं आएगा। अभी मैं फिर से बता देता हूँ, आप एमटीडी के लिए जा रहे हो, आप एमटीडी के लिए, तो फिर से एक फंक्शन आएगा। ये वाला प्रीवियस एमटीडी का क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है। करंट एमटीडी, करंट क्यूटीडी तो बहुत इजी है, वो तो आप बता दोगे, लेकिन इसके साथ इंटरव्यू पूछता है। यहाँ कैलकुलेट पे सर लगाओ डेट फिर, सेंसिटिव दिखा रहा है। सॉरी, अभी यहाँ पे देखो, डेट सेंसिटिव करना है ताकि वो एग्जैक्टली करंट माइनस एग्जैक्टली, वन कर अभी दे। डेट्स एमटीडी जाना है, अभी डेट्स एमटीडी जाना है। तो ये चीज इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करेगा, प्रीवियस एमटीडी करंट एमटीडी में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो प्रीवियस मंथ, अभी देखो, अभी पावर बीआई को समझ में आ जाएगा। आप प्रीवियस मंथ के साथ जा रहे हो, प्रीवियस मंथ यानी सितंबर का प्रीवियस जो है, डेट्स एमटीडी। डेट एमसीडी के बाद मुझे डेट देना है बस, जो कि है फाइनेंशियल डेट। ओके, अभी देखो 1 2 3, 3 टाइम रेड ब्रैकेट है ना, 3 टाइम क्लोज मार दो। अब हो गया मेरा। अभी हम इसको चेक करेंगे। प्रीवियस एमटीडी मेरा क्लियर हो चुका, मतलब क्रिएट हो चुका है। अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहीं पे। अब इसका नाम, जो हमारा प्रीवियस एमटीडी था, ये हटा कर इसको सिलेक्ट कर देंगे, प्रीवियस एमटीडी। अब देखो कुछ आ रहा है 40,50675। ठीक, अभी इसको हम वेरीफाई करेंगे ताकि वो सही दिखा रहा है या कुछ गलत दिखा रहा है। तो क्या करूंगा मैं, इसको प्रीवियस एमटीडी के साथ जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ फरवरी को लेने वाला हूँ, है कि नहीं? क्योंकि करंट मंथ मेरा मार्च है, सितंबर नहीं है। इस डेटा के साथ, इस डेटा सेट के साथ सोचो, करंट मंथ मेरा मार्च है, तो प्रीवियस क्या होगा? फरवरी होगा। तो मैं को कर दूंगा। अब देख सकते हो सेल्स को हम मैच करेंगे, कितना आ रहा है। देखो 40,506, यस 40,506।
फिर से मैं दिखा देता हूँ प्रीवियस एमटीडी में आपको एग्जैक्टली क्या याद रखना है। देखो कैलकुलेट तो हमारा यूनिवर्सल फंक्शन लगेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा आप प्रीवियस के साथ जा रहे हो या कितना प्रीवियस जा रहे हो, ठीक। उसके बाद टोटल सेल्स के साथ जाना है, क्योंकि टोटल सेल्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके बाद वो देखेगा आप प्रीवियस मंथ में आप डेट्स एमटीडी लगा दोगे, तो उसको सिर्फ प्रीवियस मंथ मतलब करंट मंथ का पहले जो होता है उसको वही समझ में आएगा। अभी आपका या मन में ये डाउट आता होगा, तो मैं प्रीवियस मंथ के साथ अगर जनवरी के साथ जाना चाहूँ तो, दिसंबर के साथ जाना चाहूँ तो, ये कंफ्यूजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो Yes, sir. फेब्रुअरी के लिए मैं दिखा दिया। अभी मान लो कोई बोलेगा मुझे जनवरी के साथ जाना है, तो मैं क्या इसमें क्या लिखूंगा यहाँ पे? ठीक, ये वाला भी मैं दिखाऊंगा। ठीक, जो जो कंफ्यूजन आएगा मुझे पता है वो सब मैं दिखाऊंगा। इसलिए मैं एक सीक्वेंसली मतलब गो थ्रू कर रहा हूँ, ताकि सीक्वेंसली में आपको पहले उसका जो ओवरऑल आइडिया है समझ में आ जाएगा, तभी एक एक डाउट हम क्लियर कर लेंगे। अब देखो प्रीवियस मंथ क्लियर हो गया। अभी मैं प्रीवियस क्यूटीडी दिखा देता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा जनवरी होगा तो उसको मैं क्या करूंगा। तो अभी मैं और एक मेजर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि ये वाला याद रखो क्या क्या स्टेप था, मुझे अभी बताओगे कि प्रीवियस क्वार्टर के लिए मुझे क्या करना है। प्रीवियस क्वार्टर क्यूटीडी, तो मैं क्या करूंगा, पहले पहले कौन सा फंक्शन लेने वाला हूँ? कैलकुलेट। एग्जैक्टली, कैलकुलेट आ गया। कैलकुलेट के बाद फील्ड जो है टोटल सेल्स। Total एग्जैक्टली sales. टोटल सेल्स, सिर्फ टोटल लिख देता हूँ, अभी मेरा सेल्स आ जाएगा, कमा। अभी देखो फिर से फिल्टर आ गया, मुझे अभी क्या लेना है बताओ? previous quarter. प्रीवियस क्वार्टर, एग्जैक्टली प्रीवियस मंथ था तभी, अभी प्रीवियस क्वार्टर। देखो ये कैसे मतलब ब्रॉडर चीज जा रहा है। अभी मुझे डेट लेना है, लेकिन किसका Date किसका QTD. फंक्शन लेना है? डेट क्यूटीडी। एग्जैक्टली डेट्स क्यूटीडी। देखो तुम खुद बोलो ये, अभी डेट्स पूरा याद रह जाएगा। अभी मुझे डेट को लेना है, Financial date. ये फाइनेंशियल डेट। देखो हो गया हमारा। अभी 3 बार क्लोज कर दो इसको। देखो प्रीवियस क्वांटिटी मेरा क्यूटीडी क्लियर हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो I प्रीवियस think क्यूटीडी financial date data क्या हुआ क्या? टेबल का नाम शायद गलत है। गलत है? अच्छा देखेंगे एक बार। फिनेंशियल, अच्छा अच्छा, ओके। फिर भी वही आएगा, क्योंकि दोनों का फाइनेंशियल डेट था ना। हम गलत टेबल पे क्रिएट कर दिया क्या? नहीं, सही तो है। अच्छा, इस गलत टेबल पे ले रहा है, ये वाला था ना। Yes. हाँ देखो अभी चेंज हो गया। तो ये था मेरा प्रीवियस क्यूटीडी। तो प्रीवियस क्यूटीडी को अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, अब जिसी को कंसेप्ट समझ में आया होगा वो बताएगा मुझे किसके ऊपर फिल्टर लगाना है। बस मुझे बताओ, मैं लगाऊंगा फिल्टर। 2023 का लास्ट 3 months. मैं प्रीवियस क्यूटीडी के ऊपर जा रहा हूँ, प्रीवियस क्यूटीडी के ऊपर मतलब करंट क्यूटीडी जो होगा, हाँ सर, करंट। 2023 का लास्ट 3 months ना. तो क्या क्या आने वाला है यहाँ पे? दिसंबर, नवंबर, नवंबर, अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर. करेक्ट। अभी हम इसको पे चेक करेंगे। देखो सेल्स कितना आ रहा है, 297588। सही है, देखेंगे 297588। क्लियर? अभी सबको समझ में आ गया प्रीवियस एमटीडी प्रीवियस क्यूटीडी क्या डिफरेंस है करंट एमटीडी करंट क्यूटीडी के साथ। अब हम इस तरह देख सकते हैं प्रीवियस वाईटीडी। तो बताओ मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा आज ये चीज। प्रीवियस वाईटीडी बताओ। कैलकुलेट। कैलकुलेट। एग्जैक्ट। उसके टोटल बाद से टोटल Total सेल्स। अरे टोटल सेल्स, हाँ। फिर बताओ। previous YTD. प्रीवियस वाईटीडी करके कुछ था क्या? सर previous year. एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर। हाँ, अब बताओ। Date YTD. डेट्स वाईटीडी, करेक्ट। देखो हमेशा ये रहता है, डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स वाईटीडी। अब देखो किसी को डेट्स बिटवीन डेट्स इन पीरियड नजर में आ रहा है, डेट्स बिटवीन डेट्स इन पीरियड। ठीक, यस ये जो सर। डेट्स बिटवीन वाला चीज है ना, इसी को हम यूज करेंगे। जनवरी जैसे बताया था, फेब्रुअरी तो आ रहा है प्रीवियस मंथ, जनवरी कैसे लिखा है मतलब दिखाएंगे, ये तभी ये यूजफुल आएगा, मैं दिखाऊंगा इसके बाद। अब हम किसको लेना है, डेट्स
YTD, राइट। तो इसके बाद फिनेंशियल डेट को ले जाएंगे, सिर्फ आ गया वो फिनेंशियल डेट, ये रहा। अब मैं कितना बार क्लोज मानने वाला हूँ, 3 बार। मेरा क्रिएट हो चुका है प्रीवियस YTD। इसको मैं कॉपी कर दूंगा ये कार्ड को, उसके ऊपर हम दिखा देंगे प्रीवियस YTD। चलो ये आ गया प्रीवियस YTD। कितना, कौन सा लेना चाहिए हमको, सिर्फ लेना है 2023 को, इसके ऊपर फिल्टर हटाना है कि नहीं? सिर्फ 2023 लेना है ना, 2024 तो करंट था। देख सकते हो क्या आ रहा है, 92311, वो हम देखेंगे 92311। अभी सबको क्लियर हो गया? करंट MTD करंट, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि सब करंट एक साथ रह जाएगा। करंट MTD, करंट QTD, करंट YTD, फिर प्रीवियस MTD, प्रीवियस QTD, प्रीवियस YTD। ठीक, इसका कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद इसका जो सबसे मतलब यूजफुल एप्लीकेशन जो है 3, 6, 12 मंथ्स रोलिंग ओवर, जो कि मैंने बताया इसके साथ इंटरवल ये भी पूछता है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मतलब इम्पोर्टेंट यानी ये दोनों को कंपेयर करके वो पूछ लेगा। क्या है वो? लास्ट 3, 6, 12 मंथ्स रोल बैक। ठीक, ये क्या है? लास्ट 3, 6, 12 मंथ्स रोल बैक। किसी को कोई आइडिया आ रहा है ये क्या होना चाहिए? हेलो, नो सर। नो सर। देखो MTD QTD मैं फर्स्ट दिखाता हूं कि जैसे कि ये MTD के साथ कुछ इसका रिलेशन नहीं है। ये 3, 6, 12 मंथ्स सिर्फ मंथ्स के साथ रोल बैक होगा। मान लो मैंने जैसे बताया कि QTD के साथ क्या होता है, प्रीवियस 3 मंथ का लेगा। क्वार्टर कंप्लीट होगा तभी, एक मंथ कंप्लीट होगा तभी वो क्वार्टर को कंसीडर कर पाएगा। जैसे कि मान लो मुझे आज से लास्ट 3 मंथ देखना है, आज 6 सितंबर से लास्ट 3 मंथ देखना है, तो मेरा कितना तक डेट आएगा? 6 तक आएगा कि नहीं? 6 से 6 7, 6 7 से 6 8, 6 8 से 6 9। समझ रहे हो ये बात? 6 जून से 6 सितंबर, ये हो जाएगा मेरा लास्ट 3 मंथ। इस तरह मैं लास्ट 6 मंथ दिखाना चाहता हूं तो फिर उससे 3 मंथ बैक चले जाऊंगा, है कि नहीं? फिर लास्ट 12 मंथ दिखाना चाहता हूं तो पूरा 12 मंथ, आज से 12 मंथ में बैक चला जाऊंगा। लेकिन ये QTD के साथ नहीं होता है। QTD में क्या होता है, अगर एक मंथ कंप्लीट होगा तभी वो उसको क्वार्टर में कंसीडर कर पाएगा। देखो मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें, मान लो ये जनवरी, ये जो 24 था हमारा, क्या था, सिर्फ 3 ही मंथ था, 3 ही मंथ था, एक क्वार्टर आ रहा था। ठीक, ये इसको क्वार्टर में समझ में आएगा, जन फरवरी मार्च। ठीक, लेकिन अगर एक भी दिन अप्रैल के आ जाएगा ना, वो फिर भी जनवरी फरवरी मार्च को होगा, क्योंकि जब तक अप्रैल कंप्लीट नहीं होता है वो क्वार्टर में उसको कंसीडर नहीं करेगा। ये भी समझ लो। हेलो, देखो ये जो 1 2 3 आ रहा है ये कंप्लीट है, मार्च का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये फरवरी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और ये जनवरी का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मुझे अगर मंथ, ये देखो ये मैं इसका लॉजिक दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ आपको, क्या MTD, सॉरी 3, 6, 9 मंथ का या 12 मंथ का रोल्स बैक। ये 12 मंथ का रोल बैक एक फेवरेट क्वेश्चन है पूरा, ये 100% आएगा ही आएगा। ये चीज याद रख लो, टाइम इंटेलिजेंस कोई पूछता है ना 12 मंथ रोल बैक पूछ लेता है, नहीं तो 3, 6 मंथ ऐसा करके एक। लेकिन सबका सबका लॉजिक, सबका फॉर्मूला एक ही है, इसलिए इतना कुछ इसमें, इतना कुछ है नहीं। ठीक, इतना कुछ याद रखने को है नहीं। देखो इसमें क्या याद रखना है, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 मंथ्स रोल बैक। ठीक, अभी 3 मंथ्स रोल बैक के लिए डू यू थिंक उन्होंने कुछ फंक्शन दिया होगा, जो फंक्शन जैसे हमारा वहां पे था टोटल MTD, टोटल QTD, ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए। आप एक नॉर्मल थर्ड लो, क्या ऐसा कुछ फंक्शन होगा 3 मंथ्स रोल बैक के लिए? नहीं।
नो। नहीं नहीं सर, हो शायद कैलकुलेट लगा के कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऑब्वियसली हम कैलकुलेट लगाएंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मान लो कोई बंदा आज 6 सितंबर को देख रहा है, उसके हिसाब से 3 मंथ्स बैक जाएगा। और कोई कल देखेगा, उसके हिसाब से 3 मंथ बैक जाएगा। और कोई 2 महीने बाद देखेगा, उसके हिसाब से 3 महीने जाएगा। तो ये कौन सा डेट को लेकर वो क्रिएट करेगा? वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने कैलकुलेट के साथ गया है, तो हम वही करेंगे, कैलकुलेट के साथ जाएंगे। अभी देखो फिर से वो एक्सप्रेशन फिल्टर आ गया। अभी हमको कौन सा एक्सप्रेशन देना है? टोटल सेल्स, नो डाउट सेम टू सेम जो है वही आएगा। सिर्फ इसमें एक ही फंक्शन चेंज होगा, वही मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो अभी हमको ये जो 3 मंथ पहले जाना है, ये जो 3 मंथ किसके बीच में तो आया होगा ना। जैसे कि मैंने बता दिया, मैं ऐसे रैंडमली हमने ऐसे रैंडमली कैलकुलेट करके बता दिया कि ये 6 सितंबर है। 3 मंथ जाऊंगा तो अगस्त हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा एक, और फिर जाऊंगा, फिर यहाँ पे सेकंड वाला 6 आ जाएगा जुलाई में, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, करेक्ट। तो ये एक जून जुलाई अगस्त जो है, ये किसके बीच में आ रहा है? एक पीरियड के बीच में आ रहा है। मतलब मैंने ये बताना चाहता हूँ, मैं तभी एक फंक्शन दिखाया था, क्या था वो? डेट्स इन पीरियड, करेक्ट। अभी देखो डेट्स इन पीरियड में ये जितना भी ऑप्शन आ रहा है, हम सबके साथ जाने वाले हैं। ठीक, इसलिए इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी डेट्स के साथ जाएंगे हम। कौन सा डेट लेना है? फिनेंशियल डेट। देखो ये हो गया। अभी फिर स्टार्ट डेट, कि अभी अभी इसमें जो है स्टार्ट डेट में अभी आपको क्या लेना है? देखो स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट का मतलब क्या लगता है आपको? कौन सा स्टार्टिंग डेट होना चाहिए? कोई बता पाएगा मुझे? करंट मंथ। एग्जैक्टली मुझे अगर 3 मंथ का रोल बैक कर रहा हूँ, करंट डेट जो है, आज का डेट जो है, वही तो होना चाहिए ना मेरा स्टार्ट डेट। अब ऐसा मत सोचो कि मुझे 6 जून को स्टार्ट डेट लूंगा। अगर 6 जून को मुझे लेना है, तो मैं मेरे दिमाग के ऊपर जोर डाल रहा हूँ मुझे उसको कैलकुलेट करने के लिए। मैं इसके दिखाने के लिए यहाँ से दिखा दिया, लेकिन मैं क्यों मेरा दिमाग को प्रेशर दूंगा कि चलो अगस्त, उसके बाद उसके पहले क्या आएगा, जुलाई आएगा, उसके पहले क्या? ऐसा मुझे नहीं सोचना है। ठीक, तो मैं करंट मंथ के साथ जाऊंगा। तो लेकिन इसको कैसे पता चलेगा करंट आज है करके? तो देखो नहीं, ये एक सुंदर डेट्स सा एमटीडी। ऑप्शन है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मार्क्स यूज करोगे तो आज हो या कल हो या परसों हो या तरसों हो, कभी भी आप ले, मतलब ये 3 मंथ रोल बैक यूज करोगे, तभी आप मैक्सिमम करोगे। तो मैक्सिमम आपके पास जो डेटा है ना, उसका जो डेट है उसको ले जाएगा। देखो मैक्स यूज करके मैंने अभी दे दूंगा कौन सा डेट। देखो यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम कलर नेम और स्केलर 1 स्केलर 2। मैक्सिमम में मैं किसका डेट देने वाला हूँ? मेरे पास कौन सा डेट? एक ही तो डेट है, किसका? फिनेंशियल डेट का। फिनेंशियल डेट का दे दूंगा मैक्सिमम डेट। इसको ध्यान से समझो ताकि एक बार में याद रह जाएगा। देखो मैक्सिमम में किसके साथ जा रहा हूँ? फिनेंशियल डेट। अभी देखो हमारे पास जो डेट्स इन पीरियड के बाद जैसे आ रहा था वैसे आ रहा है ना। मैंने स्टार्ट डेट का दे दिया किसको? मैक्सिमम डेट को। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का होता है लेटेस्ट, जो लेटेस्ट डेटा होगा, जो लेटेस्ट डेट होगा। समझ रहे हो कि नहीं? मैक्सिमम मतलब ये बिल्कुल 6 सितंबर नहीं होता है। मैं 6 सितंबर समझाने के लिए दिखाता हूँ, लेकिन हमारे डेटा सेट के पास क्या 6 सितंबर है क्या? हमारे डेटा के अंदर 6 सितंबर है क्या? हमारे पास तो सिर्फ मार्च तक था। समझ रहे हो कि नहीं? यस। तो इसीलिए वो मार्च का जो मैक्सिमम, मतलब तुम्हारे पास और कुछ डेटा सेट होगा, कोई क्लाइंट और कुछ दिया होगा, तो उसका जो मैक्सिमम होगा वो उसी को ले जाएगा। ठीक, वो उसी को ले लिया, उसके बाद वो क्या कंसीडर करेगा? नंबर ऑफ इंटरवल्स। नंबर ऑफ इंटरवल्स मतलब कोई बता पाएगा? मैं 3 मंथ्स रोल बैक के लिए मेरा इंटरवल क्या होना चाहिए? -3। वेरी गुड, -3 होगा। -3 होगा क्योंकि मैं 3 मंथ से पहले जा रहा हूं, इसलिए माइनस लग रहा है। ठीक, अगर मैं 6 मंथ होता तो -6 6। होगा। 12 मंथ होता तो -12 होगा। 9 मंथ होगा भी -12, सॉरी 9 होगा, -9 होगा। 5 मंथ होगा तो -5 होगा। देखो अभी स्लोली स्लोली सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इंटरवल मुझे क्या देना है? डे चाहिए या मंथ चाहिए या क्वार्टर चाहिए? अच्छा, मंथ। ये चीज तो हमारे माउथ के साथ जाएगा, नो डाउट। लेकिन मैं इसके बीच में और एक चीज बताना चाहता हूँ। जब हम इससे पहले कर रहे थे कैलकुलेट प्रीवियस मंथ के लिए, मैंने आपको दिखा दिया फरवरी का। मैंने जो पूछ रहा था क्या जनवरी का कैसे निकलना है, किसी को डाउट आता होगा? तो अब समझ में आ रहा है ना आप कैसे जनवरी निकल सकते हो इसके अंदर?
या किसी की इसके बीच में किसी की डेज, किसी की मंथ, किसी की क्वार्टर, किसी का ईयर को भी आप लेकर निकल सकते हो। अभी मुझे इंटरवल क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो देखो मैं इसको क्लोज कर देते हैं सर, हाँ ये हो गया 3 मंथ्स रोल बैक। अभी हम इसको चेक करेंगे कार्ड वहाँ लेकर। पे कॉलम नेम फाइनेंशियल डेटा। गलत था कि वो, अच्छा अच्छा ये वाला, अच्छा अच्छा ये डेट ले लिया। हाँ ये से लोगे तो गलत आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ फाइनेंशियल डेट था, उसका डेट लेना है। हाँ फाइनेंशियल डेटा का डेट लेना है, ठीक। अच्छा अब देखेंगे इसको। अब देखो मेरा क्या आ रहा है, 3 मंथ्स रोल बैक 2.26 मिलियन। इसका यूनिट हटाना है तो मैं कलआउट वैल्यू में जाकर इसको डिस्प्ले यूनिट्स को नॉन को सिलेक्ट कर दूंगा। अब देखो मेरा कुछ आ रहा है 2255553। ये क्या करेगा, मतलब 3 मंथ्स रोल बैक, तो मेरा मैक्सिमम डेट जो होगा उसी के हिसाब से 3 मंथ पहले जाएगा। ये जो जाएगा ना, ये नहीं देखेगा आपका मंथ कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक। जैसे कि मान लो मैं इसका एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये 6 सितंबर है, ये नहीं देखेगा सितंबर कंप्लीट है कि नहीं, इसका मतलब नहीं ये अगस्त से लेके कैलकुलेट कर देगा, नहीं। इसका डिफरेंस मैं अभी बताता हूँ। देखो मान लो मुझे मुझे आज के लिए, मतलब ये डेटा के साथ मैं इसको मैच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास डेटा है, उसका डेट अलग है, ये डेट अलग है। यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ चीजों को। देखो मान लो मुझे आज कोई बताया कि मुझे लास्ट क्वार्टर का कैलकुलेट करके दिखाओ, तो डू यू थिंक आप लोग ने सितंबर को कंसीडर करोगे लास्ट लास्ट क्वार्टर के लिए? करेंट क्वार्टर के लिए आप सितंबर को कंसीडर करने करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, मुझे बताओ। आज तक डेटा के साथ नो। नहीं करोगे, क्योंकि सितंबर खत्म नहीं हुआ है। तो किस किस को लोगे, अगस्त को लोगे, जुलाई को लोगे और जून को लोगे। कुछ वैल्यू आ गया, मान लो कुछ वैल्यू आ गया, मान लो 10,000 आ गया ठीक है। अभी वही सेम क्लाइंट बताया कि मुझे क्वार्टर का मत दिखाओ, मुझे दिखाओ क्या 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ का मुझे क्या सेल्स हुआ है। तो कौन सा लॉजिक यूज करोगे, 3 मंथ्स रोल बैक है कि नहीं, 3 मंथ्स रोल बैक। तो Yes. क्या होगा, ये सितंबर 6 तक काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा। उसके साथ क्या काउंट होगा, अगस्त भी काउंट अगस्त होगा में पूरा, फिर जुलाई भी पूरा काउंट होगा, लेकिन जून का पूरा काउंट जून होगा क्या, नहीं, 6 से जून स्टार्ट का होगा। 6 के बाद ही काउंट होगा। Now you are clear with the QTD and last 3 month rollback concept. QTD में Yes. हमारा क्या होता है, कंप्लीट मंथ को लेकर हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारा 3 मंथ्स रोल बैक में कंप्लीट मंथ नहीं होता है। जैसे भी हो करंट डेट को हम लेकर कैलकुलेट करेंगे। 3 मंथ्स मतलब होता है 90 डेज। मतलब जब 90 डेज उसको कंप्लीट हो जाएगा तब तक उसका कैलकुलेशन उतना तक जाएगा। अभी किसी का कोई डाउट है, क्यूटीडी और 3 मंथ्स के बाद? क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, 3 मंथ्स और क्यूटीडी के डिफरेंस क्या है। हमको तो नॉर्मली वही लगता है कि 3 मंथ्स जो है तीन ही मंथ है, क्यूटीडी तो हमारा 3 ही मंथ है कि नहीं? क्यूटीडी तो 3 ही मंथ होता है ना, एक साल में तो 4 क्वार्टर आता है, तो 3 मंथ होता है। तो बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है, तो वही चीज इंटरव्यू इसको पकड़ लेता है कि अब बताओ इसके डिफरेंस क्या है, लॉजिक क्या है। तब ये चीज आप उनको ऐसा ही समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब देखो अच्छा, कोई किसी को 6 मंथ के लिए निकालना हो तो क्या करेगा वो, ये जो है 3 मंथ्स रोल बैक, किसी को 6 मंथ के लिए निकालना हो तो वो क्या करेगा? -6. -6। एग्जैक्टली जैसे भी है ऐसे रहने दो, जहां पे 3 होगा वहीं पे 6 लिख दो बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये कैलकुलेट लगा रहा है, ये यूनिवर्सल है। लेकिन हम जब क्या था, ये जो करंट एमटीडी करंट क्यूटीडी के लिए, इसके लिए चेंजेस होता था कि हम टोटल क्या था, करंट एमटीडी करंट क्यूटीडी ऐसा कुछ डेट्स एमटीडी के साथ कर रहे थे। जैसे करंट एमटीडी था डेट्स एमटीडी, करंट क्यूटीडी था डेट्स क्यूटीडी, लेकिन इसमें वो सब नहीं होगा, ठीक। इसमें सिर्फ लिखना है, तुमको 3 चाहिए, 6 चाहिए, 9 चाहिए। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा, मैं बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पर है, कोई भी पावर BI डेवलपर या डाटा एनालिस्ट बैठोगे, ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ बोलेगा, 6 मंथ पूछो या 12 मंथ पूछो,
क्या फर्क पड़ता है? आपको सिर्फ यहीं पे चेंज करना होता है 3, 6, 12 और 9, बाकी सब तो ऐसा ही रहेगा। इसको ऐसा ही एक्सप्रेशन बता दो बस, वो खुश हो जाएगा। मैं कैलकुलेट लेना है, उसके बाद मुझे कौन सा फील्ड चाहिए, सेल्स के साथ जाना हूँ, मैं सेल्स को कंसीडर करूंगा। उसके बाद यही इंपॉर्टेंट होता है, वो इसी को पकड़ लेता है, डेट्स इन पीरियड और एक है मैक्सिमम। ये दोनों लॉजिक बस इसको मतलब याद रख लो कि डेट्स इन पीरियड और मैक्सिमम क्यों यूज होता है, क्योंकि यही डिफरेंशिएट करता है क्यूटीडी और 3 मंथ्स को। क्योंकि क्यूटीडी में हम ये डेट्स इन पीरियड नहीं लेते हैं, वहां पे हम डेट्स एमटीडी लेते हैं, डेट्स वाईटीडी लेते हैं, डेट्स क्यूटीडी लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वहां पे हम मैक्सिमम के साथ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो जब भी डेट्स एमटीडी डेट्स क्यूटीडी दे देते हो, उसको समझ में आ जाता है कि आप वही करंट का बात कर रहे हो। इस तरह प्रीवियस के लिए हमारा आ जाता है प्रीवियस मंथ करके, प्रीवियस क्वार्टर करके, है कि नहीं? देखो प्रीवियस क्वार्टर, ये वाला मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं जो जो हमने सीखे हैं आज। करंट एमटीडी के लिए हमने क्या किया? करंट एमटीडी के लिए हमने टोटल को कॉन्सेप्ट मतलब टोटल एमटीडी की फंक्शन को यूज करके डेट्स एमटीडी लगाया, क्योंकि ये एमटीडी था। फिर करंट क्यूटीडी के लिए वही सेम चीज, टोटल क्यूटीडी को कंसीडर करके डेट्स क्यूटीडी। फिर ये करंट वाईटीडी के लिए टोटल वाईटीडी को कंसीडर करके डेट्स वाईटीडी। इसका अपोजिट मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस का चाहिए तो वही कैलकुलेट, हाँ सॉरी, इसका कैलकुलेट लगाते हैं, जो कि वो यूनिवर्सल फंक्शन के साथ, इसका कोई प्रीबिल्ड फंक्शन नहीं था, सिर्फ प्रीवियस मंथ डेट्स एमटीडी और इसका डेट्स क्यूटीडी, ठीक, इसका डेट्स वाईटीडी। लेकिन ये जो हमने सीखा 3 मंथ रोल बैक, 6 मंथ रोल बैक, अभी मुझे 6 मंथ रोल बैक चाहिए, तो इसमें के साथ मैं क्या करूंगा, -6 लगा दूंगा। 9 चाहिए -9, लेकिन इसमें क्या होता है, कैलकुलेट के साथ जाता हूं, इसमें एक्स्ट्रा एक फंक्शन आता है डेट्स इन पीरियड, जो कि उसमें नहीं है। उसमें डेट्स एमटीडी डेट्स वाईटीडी डेट्स क्यूटीडी होता है, इसमें डेट्स इन पीरियड। फिर ये किसको कंसीडर करके माइनस करेगा, वो सब जो भी मैक्सिमम होगा उसके साथ जाएगा 3। और एक चीज मैंने अगर यहाँ पे पूछ लिया मुझे 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, कभी कभी इंटरव्यू जो लेता है वो ऐसा भी शरारत कर देता है, मुझे 45 डेज का करके दिखाओ। कोई बता पाएगा कैसे करेंगे 45 डेज का? हेलो, क्या हम यहाँ पे -1.5 मंथ लिखेंगे? -45 पे मंथ के जगह डे लिखे हैं शायद। एग्जैक्टली हम यहाँ पे -45 कर देंगे। कुछ नहीं, ये यूनिवर्सल है, आप जो भी चाहिए निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं डे लिख दूंगा, बस हो गया मेरा, ये रन हो जाएगा और मुझे -45 डेज तक, इससे पहले जो है मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे नेम हो जाएगा 45 डेज रोल बैक, ठीक। तो यहीं पे सब कुछ है जो है, यहीं पे आप चेंज कर सकते हो इसको सर मैनुअली। सर मेरा हाँ एक डाउट है। हाँ श्योर। सर सिर्फ हमको मतलब ये जो 2024 है, इस डेटा के अंदर जो जनवरी फरवरी मार्च है मंथ, तो हमको जनवरी सिर्फ दिखना है, तो माइनस इधर मंथ पे जो -45 है उसके जगह -2 और मंथ करेंगे तो आ -1 जाएगा। कर दो, -2 कर दो, -2 कर दो कि 2 महीना बैक चले जाओगे, फिर माइनस सर यहाँ पे मंथ कर दो, हो जाएगा जनवरी ना? का सिर्फ आ जाएगा। हाँ जनवरी का आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम से लगा, मैक्सिमम से लेकर जनवरी ले जाएगा फिर। यस सर। हाँ यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो मैक्सिमम है ना, ये जो मैक्सिमम है वो करंट करंट को कंसीडर करके इसी हिसाब से मंथ जाएगा ये, ठीक। मान लो आपको आपको स्टार्ट डेट के साथ जाना है, तो आप मैक्सिमम दे रहे हो। मान लो आप मैक्सिमम किसको दोगे, जैसे कि हमारा डेट था, फाइनेंशियल डेट का। उसके बाद स्केलर मुझे देना है -1 या -2 जैसे चाहिए। सर ये क्लोज होना है इसलिए ऐसा रहा है। नंबर ऑफ इंटरवल लेना है, फिर डे मंथ क्वार्टर ईयर जो चाहिए। अच्छा, और एक में इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जिससे ये वाला तो आ जाएगा जान, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, और एक को पूछ लेगा कि
अच्छा, 3 मंथ रोलिंग टोटल कब यूज होता है? मैं पूरा इंटरव्यू इसके साथ में बता देता हूँ क्या क्या पूछता है ये लोग। ठीक है, इंटरव्यू क्या क्या पूछेगा। क्वार्टर, इसका एप्लीकेशन क्या है? और कोई बता पाएगा मुझे क्वार्टर हम क्यों यूज करते हैं और 3 मंथ क्यों यूज करते हैं? एक नॉर्मल आइडिया कुछ भी हो तो बता दो। वो यही पूछते हैं कि हम क्यों, क्योंकि देखो कुछ बंदे जाएंगे ऐसे कि फ्रेशर बोलेंगे तो नहीं होता है। हम ऐसे बोलते हैं कि हम कुछ प्रोजेक्ट में काम किए हैं, हमारा कुछ एक्सपीरियंस है, तब वो पूछेंगे। अब जो अगर है तो एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट में काम किए तो बताओ आप क्वार्टर क्यों यूज करते हैं? चलो, क्वार्टर मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है तो एग्जैक्टली। ये हो गया होगा, तो इसीलिए क्वार्टर यूज करेंगे। और 3 मंथ तो कंप्लीट नहीं होगा, हुआ होगा ना। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसका यूज केस क्या है। मतलब कोई क्लाइंट क्वार्टर के साथ क्यों जा रहा है, 3 मंथ्स के साथ क्यों जा रहा है? देखो, जब भी हम लेते थे ना क्या, जो चार्ट विजुअलाइजेशन में, कभी मैंने जब स्टार्टिंग में हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, नॉर्मल सा बेसिक सा प्रोजेक्ट मैंने कराया है, याद होगा। हमने बार चार्ट लेते थे तभी। ठीक, बार चार्ट और कॉलम चार्ट। तभी क्या होता था, मान लो मैं ये चीज को हमारे पास क्वार्टर कुछ है इसमें दिखाना चाहूँ तो ये तो करंट क्वार्टर है, ये तो पूरा नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार दिखाएगा। ठीक, मान लो इसको नहीं लेके मैंने कुछ सेल्स दिखाऊं, ये भी एक आएगा क्योंकि पूरा सेल्स है। प्रोडक्ट के साथ मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट। हाँ, अभी देखो, इसको कंसीडर करो, मान लो कुछ क्वार्टर है। ठीक, ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर है, फिर ये नेक्स्ट साल का कुछ क्वार्टर है। तो इसमें को कंपैरिजन होता है ना कि ये इसके कंपैरिजन से कम हो गया है। ठीक, मतलब ये तो पूरा डिसेंडिंग से दिखा रहा है, सब कुछ डिसेंडिंग के साथ है। मान लो ऐसे सोच लो, ये कुछ रैंडमली आपको कंपेयर करना है, ये कोई कुछ मतलब इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है, इसके हिसाब से आप बिजनेस वो देख पाएगा कि मेरा पहला क्वार्टर में ये था और सेकेंड क्वार्टर में ये था। देख सकते हो ना, ऐसा वो कंपेयर कर सकता है। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, टू मेजर द परफॉर्मेंस विद इन करेंट क्वार्टर, और टू कंपेयर, मतलब करंट क्वार्टर के साथ तो उसका परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, उसके साथ टू कंपेयर प्रोग्रेस विद इन द सेम क्वार्टर अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। ठीक, जैसे कि मान लो अभी मेरा फेस्टिव सीजन आने वाला है। ठीक, फेस्टिव सीजन से हमको फ्लिपकार्ट का, मैं फ्लिपकार्ट एग्जांपल हमेशा देता हूँ क्योंकि हम रियल लाइफ यूज में करते हैं। पता है ना, बिग बिलियन डे जाता है हमारा अक्टूबर में। ठीक, तो अक्टूबर में जो बिग बिलियन डे जाता है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास फ्लिपकार्ट ऐप नहीं होगा, वो कुछ खरीदता ना हो। कोई ना कुछ तो एक या दो प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कुछ भी गैजेट हो। ठीक, बच्चे लोग तो इसमें वेट करते हैं कि उनको मोबाइल खरीदना है, किस किस ने वेट करता है उसको लैपटॉप खरीदना है, क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाता है ना, वो जो प्राइस बहुत कम मतलब आ जाता है। ठीक, तो मान लो बिग बिलियन डेज वाला कंपेयर करना चाहेगा, वो क्या कैसे कंपेयर करेगा? वो क्या 3 मंथ रोल बैक लेगा? वो वो क्या कंपेयर करेगा? मतलब क्या कंपेयर करने वाला है वो? करंट ईयर में करंट बिग बिलियन डेज को वो किसके साथ कंपेयर करने वाला है? क्या लास्ट मंथ को कंपेयर करेगा? ये जनवरी के साथ कंपेयर करेगा या अगस्त के साथ कंपेयर करेगा? किसके साथ कंपेयर करके देखेगा वो? कोई नेक्स्ट बता ईयर। पाएगा? हाँ, प्रीवियस ईयर बिग एग्जैक्टली बिलियन डेज। एग्जैक्टली। वो प्रीवियस ईयर बिग बिलियन डेज के साथ कंपेयर करेगा कि प्रीवियस ईयर बिग बिलियन डेज से इस ईयर बिग बिलियन डेज का सेल्स बढ़ा है कि नहीं है। ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगा, ऐसा नहीं क्योंकि स्मार्टफोन ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, ज्यादा बिजनेस हो रहा है, वो तो बढ़ेगा। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर 10,000 बिजनेस था, अभी 12,000 हो जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे। वो इसमें खुश नहीं होंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज है। अगर 10,000 था, ये मिनिमम 15,000 के ऊपर आना चाहिए, तभी वो देखेंगे हाँ उनका बिजनेस में ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। ठीक, वो ऐसा ही ये लोग कंपेयर के लिए उनको चाहिए होता है क्यूटीडी। अगर 3 मंथ कभी होता है, 3 मंथ कब होता है? जैसे कि अगर मान लो कुछ फ्लक्चुएशन जैसे कि आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि कुछ ट्रेंड को देखना है रोलिंग ओवर 3 मंथ। जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉय का देखोगे, जैसे मैं हम कल बता रहे थे एग्जाम्पल्स के थ्रू, एम्प्लॉय का 3 मंथ देखोगे कि वो 3 मंथ कब उसका स्टार्ट हुआ था, ज्वाइनिंग डेट कब था। ठीक, वो 3 मंथ में उसका नोटिस पीरियड खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा करके। ठीक, वो मतलब 3 मंथ्स का रोल बैक करना देखना चाहते हो तो ऐसे भी आप 3 मंथ्स देख सकते हो। ठीक, तो जैसे कि मान लो
3 मंथ क्या करता है कि इट सम्स ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स फॉर ईच पॉइंट इन टाइम। ठीक, तो ये था हमारा 3 मंथ और क्यूटीडी का डिफरेंस। ये एक ही डिफरेंस पूछते हैं, बाकी सब तो 3 मंथ क्यूटीडी आपको आया मतलब समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरह भी कंपेयर कर सकते हो 6 मंथ और क्या है 6 मंथ 3 मंथ के साथ, और इस तरह आप देख सकते हो वाईटीडी और 12 मंथ का रोल बैक। ठीक, बाकी इसमें और कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, इतना ही बस आएगा। 3 मंथ 12 मंथ 6 मंथ का एक ही फॉर्मूला है, बस वही पूछेंगे, और इसके साथ उसका डिफरेंस क्या है वही पूछेंगे। और ये जो करंट एमटीडी करंट क्यूटीडी ये क्या हमने क्या किया है ये तो ऑलरेडी याद हो गया होगा। बस आज ये डेटा सेट में शेयर कर दूंगा, सबने ये नहीं देख के अपने आप से ये खुद ट्राई करो, और अपने आप से एक चीज एक बार ये पूरा लिख लिया ना तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक, अगर याद नहीं आया कहीं पे थोड़ा बहुत मिसगाइड हो रहा है तब देखना, लेकिन स्टार्टिंग में इसको मत देखना। ठीक, और किसी का कोई डाउट? हेलो, हो कि नहीं सब? नहीं सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके। तो ये हमारा जो था डैक्स में मोटा मोटी सब कवर हो चुका है, और इसके बाद कुछ डैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं देखूंगा और एक दो कहीं हमारा क्या जब प्रोजेक्ट करेंगे तभी यूज हो सकता है, मैं उसमें दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डैक्स कंप्लीट हो चुका है, जो कि पावर बीआई का 60% चीज हो चुका है। 60%, और हमने देखे थे रिपोर्ट विजुअलाइजेशन वो 20%, 80% चीज हो चुका है। ठीक, 70% बोलूंगा, 80% नहीं बोलूंगा, 70% चीज ऑलरेडी यू पीपल ऑलरेडी लर्न फ्रॉम फॉर पावर बीआई। अब नेक्स्ट जो 30% है उसमें क्या है, 20% लेगा डेटा मॉडलिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा मॉडलिंग में, जिसके बाद सिखाऊंगा जो है 20%, और 10% जो होगा वो पूरा रैपअप होगा, सब चीज को कंबाइन करके हम कैसे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं एक क्लाइंट के लिए, वो सीखेंगे हम एक एक। मैं एक दो बेसिक प्रोजेक्ट लाऊंगा जिसमें बहुत नॉर्मल नॉर्मल सा चीज करके हम देखेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत होगा हमारा डैक्स होगा और सब कुछ थोड़ा बहुत होगा। उसके बाद मैं रियल लाइफ यूज लेके आऊंगा, जो कि आप प्रोजेक्ट में उसके लिए मेंशन कर सकते हो आपका रिज्यूम में। ठीक, और मैं और एक प्रोजेक्ट दूंगा आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग दिस सेशन। Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर। ओके।